कुशेश्वर स्थान प्रखंड का मसानपुर पंचायत हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है इस पंचायत के लिए कि आज भी जो यहाँ के नेता हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हो, वार्ड के सदस्य हो, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति के सदस्य हो और स्थानीय सांसद और विधायक हो, निश्चित तौर पे इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो सकारात्मक सहयोग है इस इलाके, इस पंचायत के विकास के लिए करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस पंचायत का कि आज भी यहाँ की जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो ये है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो अपने ही पंचायत के लोगों से बिना परेशानी किए हुए कोई योजना नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सब लोग स्वार्थी हो चुके हैं और पूर्व में जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जो वार्ड सदस्य को योजना दिया गया, शायद इस बार नहीं होने की वजह से जो वार्ड के सदस्य हैं वो समझ नहीं पाए और उनको ये लगता है कि पंचायत के जो मुखिया है वो शायद हमको योजना देने गए या हमारी योजना को अपना काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज बहुत सारे बिहार की पंचायतों में आपसी मतभेद देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो सोच है वो शायद अगर यही रही तो निश्चित तौर पर पंचायत के अगर विकास की बात करें तो जमीन पे नहीं उतर पाएगा, सकारात्मक सहयोग नहीं हो पाएगा। आपके पंचायत का सर आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं होता है? सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूँगा, मेरे पंचायत में जल जमाव का समस्या बहुत ज़्यादा है जी। करीब करीब मुख्य सड़क से गुजरने वाली जितने भी ग्राम में हमारे पंचायत हैं जी, सारे ग्राम में जल जमाव होती है जी, जिसमें मुख्यतः मसानकुंड है, वार्ड नंबर 10, 11, 12 बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। फिर आगे बलहा है जिसके बाद 6 नंबर वार्ड, 8 नंबर, फिर 4 नंबर, इतना वार्ड में तो जल जमाव बरसात आने पर होती ही है। साथ ही बारिश का अधिक, जब बारिश का संभावना रहती है तो बाढ़ भी आ जाती है हमारे क्षेत्र में। जैसे मेरा ग्राम ये भदौल, वार्ड नंबर 14 और 15, यहाँ के स्थानीय लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकमात्र साधन यहाँ नाव का रह जाती है। नाव के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है इस पंचायत का। तो ये बड़ी और गंभीर समस्या जी है। जी तो जी निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है इसके लिए जो स्थानीय सांसद और विधायक हो उनकी जरूरत है। जी जी पंचायत चाह के भी ये काम नहीं कर सकता है, पंचायत के बजट से बाहर का योजना है। जी जी तो इसके लिए स्थानीय और सांसद और विधायक को ध्यान देना चाहिए। जी सर। आपके पंचायत में सर स्वास्थ्य की स्थिति बहुत दयनीय है और अगर नलकूप की बात करें तो आपकी पंचायत में 2 नलकूप है लेकिन दोनों मृत है। बहुत दिनों से मृत हैं। सरकार ने घोषणा किया था फंड देने का, उसका लाभ मिला क्या पंचायत? नहीं, इस पंचायत को तो लाभ नहीं मिला। पंचायत को लाभ नहीं मिला है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य उप केंद्र बलहा में वार्ड नंबर 9 में है, 8 में है, लेकिन वहाँ पे किसी चिकित्सक का उचित व्यवस्था नहीं है। ये कहा जा सकता है कि एएनएम के सहारे ही या फिर वो भी नहीं आती हैं सर, वो भी नहीं आती हैं। आपके पंचायत में 13 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 2 जन वितरण के दुकानदार हैं। जी जी। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी जी। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को? हाँ, ये तो मिलता है। ये मिल जाता है। आपके पंचायत में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या इंक्रोचमेंट की, अतिक्रमण। जी जी। आपके यहाँ सड़क पे आने में बहुत समस्या है, शायद लगता है कि सड़क 4 से 5 फीट ही चौड़ी है। क्या यही व्यवस्था है या उसका अतिक्रमण किया गया? एक आदमी के बस की बात तो है नहीं, मुखिया जी अकेले चाह के भी किसी को हटा देंगे सड़क से, संभव नहीं है। इसके लिए अंचलाधिकारी महोदय को लगातार 4-5 बार आवेदन किया गया, फिर एसडीओ साहब को भी आवेदन किया गया, डीएम साहब को भी आवेदन किया गया, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा कोई सहयोग इस पंचायत को नहीं मिला, जिसका नतीजा है कि आप आएंगे मेरे गाँव तो इस गांव में आपको सड़क पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण, पशुओं का बांधना, कई बार हम लोग निवेदन भी किए लेकिन किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो पदाधिकारी हैं या फिर जनप्रतिनिधि है या पंचायत के लोग हैं, ये सार्वजनिक जिम्मेदारी सब लोगों की बनती है कि इस पे ध्यान रखना चाहिए। जी जी। ताकि जो इंक्रोचमेंट की समस्या है उसका समाधान हो सके। आपके यहाँ एक आंगनबाड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा है और ब्लॉक स्तर में बात करें तो टॉप की आंगनबाड़ी है, लेकिन उसके सामने ही इंक्रोचमेंट है। जी। उसके लिए क्या जो आपके स्थानीय अंचलाधिकारी है, सीओ महोदय है, उनसे आप लोगों की बात हुई? सर, इसके लिए आवेदन किया गया है सीओ साहब को। उनके एक कर्मचारी हैं अमोद कुमार, जिनसे हमने दूरभाष पर संपर्क भी किया। उन्होंने हमें 10 तारीख तक
किसी मीटिंग के बारे में बता के बोले थे कि मैं उसको जाके अतिक्रमित क्षेत्र को मुक्त करूंगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई कार्रवाई नहीं। कुल मिला के ये कहा जाए कि जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनका सकारात्मक सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से ये समस्या बनी हुई है। जी आपके पंचायत में जो मुख्य आखिरी सवाल सर आपसे, जी आपके जो अभी कमेटी के लोग हैं जी उनका सकारात्मक सहयोग नहीं मिल पाता है, जिस वजह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो अधर में लटक जाती है। तो क्या आपका क्या मानना है, अगर ये लोग सकारात्मक सहयोग करें तो निश्चित तौर पर पंचायत का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा? इसमें सर मुखिया जी या पंचायत के प्रतिनिधि सीधा समझ रहे हैं, जो मुखिया जी के मातहत हैं, नीचे प्रतिनिधि हैं, उनका सोचना है कि मुखिया जी ने ही हमको काम नहीं दिया है, जबकि सरकार नहीं दिया उसको काम, और वो मुखिया जी पर अपना ठीकरा फोड़ते हैं। अस्तित्व में हम अपने पंचायत में सारे वार्ड मेंबरों को साथ लेके चलने का काम किया हूँ। जिस वार्ड का जो योजना है उनके द्वारा ही करवाता हूँ, फिर भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। निजी स्वार्थ कहा जा सकता है। जी, जिसकी वजह से लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे। जी। जी इंदु कुमारी। आप मसान खून पंचायत कुशेश्वर स्थान प्रखंड की मुखिया। जी। आपके पंचायत में आज भी आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जो हमकी पंचायत में जल जमाव की सबसे पहला समस्या है, जो कि मसान खून में मेन रोड में सबसे पहले आप घूम के भी देख सकते हैं, बहुत दिन से वहाँ जल जमाव है जी। जल जमाव है, और हम चाहते हैं जो हमके अपने रीजन में अगर ये जल जमाव समस्या हट जाए तो कुछ हमको भी नाम होगा। हम कुछ अलग मॉडल पंचायत बनाने चाह रहे हैं, मगर हमसे अकेले में तो संभव नहीं हो, सब लोग का सहयोग है, चाहे जो भी है, हाँ जो भी प्रतिनिधि समिति हो, प्रमुख साहब हो, वार्ड नंबर हो, जो भी है, हाँ सरपंच साहब, सबके सहयोग होगा तो ये मॉडल पंचायत हम बनाना चाह रहे हैं। जी हम जहाँ भी कोई भी आदमी हमको खोजते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं मेरे लड़का जवान है तो वो जाए, कि मेरे पति जाए, कि मेरे कोई जाए, जहाँ भी रात हो दिन हो। 4 नंबर वार्ड में कल परसों एगो कांड हुआ, हम 11 बजे रात के थाना पे जाके सारा काम करवा के हम आए। हम ये नहीं सोचते हैं, मान लीजिए जनता चुने हमको तो मेरा पति क्यों जाएंगे। जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी वो निश्चित तौर पे आप एकदम हम किसी का कोई सहयोग और हस्तक्षेप नहीं। बावजूद इसके आपकी जो कमेटी के लोग हैं उनका विरोध बना रहता है। अरे विरोध उनका कुछ होता है कि देखिए मेरे कमेटी के लोग भी बहुत खराब कहिएगा वही बात नहीं है, मेरे वार्ड नंबर भी सब लोग सही है। होता है क्या, कुछ आदमी का बरगलाने पे, कुछ आदमी हाँ बहकावा पर कुछ होता है। देख लीजिएगा आप एगो चैनल पर जो हम दीपावली में हम सब वार्ड और मुखिया मिल के हम लोग अपना बढ़िया से मनाए, सारा चीज़ हम किए, हम वार्ड के लिए सब कुछ करें जो भी हमसे संभव है। मान लीजिए कुछ चीज़ है जब मेरा अपना लोग है तो अपना लोग से हम करवाएंगे, वार्ड ही करें। सब लोग मिल, हम नहीं चाहते हैं, मान लीजिए आज ही 5 साल हैं मुखिया, तो आज हम मुखिया की अति दिखाएंगे, कल तो हमको ये इसी धरती पर रहना है और इसी समाज में रहना। पहले जो स्थिति थी और आज मिलजुल के रहना ही बस। हाँ हम एकदम चाहते हैं सब वार्ड और मुखिया जो भी हैं और समाज सब मिल के रहे। हम इन्हें मैडम इनक्रोचमेंट अतिक्रमण सबसे बड़ी और गंभीर समस्या बहुत है, इसके लिए आपने क्या कदम उठाया? देखिए हमने जो कि सीओ साहब के आवेदन अपनी ग्रामीण से, मेरी समाज में मान लीजिए इस ग्राम भदौल में ज़्यादा जनसंख्या है मोहम्मदन के, और उनके हम तहे दिल से चाहते हैं जो हम कभी ये नहीं समझे जो हम राजपूत हैं वो मोहम्मदन है, कभी ये चीज़ हम नहीं समझे, हम सब एक समान मानते हैं। उनका ज़्यादा है, उन लोग का जान भी करते हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, रोड पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, तो उन्हीं का कहने पे माने जितना समाज है हमको मोहम्मदन समाज हमको खुल के साथ देते हैं, इसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं है, एकदम पूरी सहयोग। आज मान लीजिए 3 गो मोहम्मदन में खड़े थे और हमको 14 नंबर वार्ड 90% हमको वोट दिया है। ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत वोट जी, व्यक्तिगत वोट, मेरा अपना छवि है। और हर ये आज हम मुखिया हैं, आज हमको 1 साल पूरा है, मान लीजिए इतना दिन से जिसको जहाँ दुख दर्द में
चाहे वो तो दिन सहयोग जी नहीं है। चाहे दिन रहे कि रात रहे। निश्चित तौर पे पंचायत का चुनाव जो होता है उसमें वो जो वोटर होते हैं वो ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, इनके पूर्वज अगर भला किया तो भी लोगों को याद होता है और बुरा किया तो भी होता है। जी जी व्यक्तिगत चुनाव होता है, जी जी व्यक्तिगत छवि का वोट होता है जी। और निश्चित तौर पे जनता ने आपको सराहा और आपको इस पद पे बैठाया तो निश्चित तौर पे आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है लोगों के प्रति। जी। आप जब पूर्व में लोगों के बीच थी सुख दुख में तब और अभी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। जी जी। तो लोगों को भी चाहिए कि आपके साथ सकारात्मक सहयोग करें। नहीं तो 14 नंबर वार्ड का जितना भी जनप्रतिनिधि है, सब जनता है, सब हमको सकारात्मक सहयोग। बहुत ज़्यादा उन्हीं का कहने पर हम आवेदन भी दिए थे, सब कुछ किए। तो 2-4-5 दिन नापी करवाए, जो कि यहाँ पे रोड की जगह है 35 गड़ी 40 फीट कहीं पर जैसे जहाँ पे है वैसे हैं। अभी इस गांव में देख लीजिए आप 10 फीट का रोड नहीं है। बहुत हो गया, 10 हाँ, हमको इच्छा यही है जो हम अतिक्रमण करवा के हम दोनों बगल से नाला हम बनवाएं ताकि जल निकासी एकदम जनता के एकदम जल निकासी का खत्म। मान लीजिए कितनों हाईवे रोड बन जाएगा और मान लीजिए रोड अगर 1 फीट ऊंचा होता है तो बगल से अपना अपना घर के लोग 2 फीट हाइट करता है तो वो रोड गड्ढे रहेगा, सब दिन वो पानी का समस्या तो रह भी करेगा। हमको इच्छा है जो हम दोनों बगल से रोड बनाएं। पंचायत समिति की बैठक में जाती है, प्रखंड में जब पंचायत समिति की बैठक होती है तो अपने पंचायत की जो समस्या रखती है, जो प्रोसीडिंग में जाता है उसको इम्प्लीमेंट होता है क्या? जी, हम जितना बार होता है हम सब बार बोलते हैं। तो जो भी समस्या होता है हम सारा समस्या बोलते हैं। बताती है पंचायत समिति की बैठक में, उसका समाधान किया जाता है क्या? डायरी पर तो नोट किया जाता है, अब क्या करता है नहीं करता हमको इसको कोई बात जमीन पे नहीं दिखता। नहीं, जमीन पे कभी नहीं दिखा गया। एक बार हम सीईओ साहब से ये बात कहे भी थे तो कहे क्या सर, जो आप अपना प्राइवेट अमीन से नापी करवा लीजिए, हम सरकारी अमीन से रिपोर्ट बनवा देंगे। क्या कहते हैं आपका वैसे हम अतिक्रमण खाली करवा, मान लीजिए 1 दिन का तो नापी नहीं है जो हम प्राइवेट अमीन से नापी करवा लेंगे। अगर पूरा गांव के नापना होगा तो कम से कम 15 रो। आप ही बताइए हम असगर कहाँ से लाएंगे 15? है संभव है? सो पहले बताइए। इसके लिए सरकारी अमीन की व्यवस्था। हम एसडीओ सबसे पहले सीओ साहब के 3 बार आवेदन दे चुके हैं, एसडीओ साहब के दिए हैं, डीएम साहब के दिए, हम सब जगह आवेदन दे चुके हैं इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई समय नहीं हो रहा है। 4 सालों का आपका कार्यकाल बचा, उसमें सबसे पहले क्या सोचिए, क्या करना है? हमारा कहना है 2-3 गो मुद्दा हम ज्यादा करेंगे। जितना पंचायत में श्मशान है उसका घेराबंदी। मान लीजिए जीता जिंदगी तो लोग बहुत जगह रहता है, मरने के बाद असल घर वही है। हाँ, असल वही है। तो जितना पंचायत में श्मशान है उसका घेराबंदी, कब्रिस्तान को जो कि हम शुरुआत करवा चुके हैं, आप रास्ता में देखिए जी। हमने कब्रिस्तान का घेराबंदी, श्मशान के घेराबंदी और पानी का जो समस्या है उसका नाला बनवाना। जो मान लीजिए बर्ती का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, छठ घाट बनवाना, ये सब हम, ये आपकी प्राथमिकता होगी। जी। चलिए, इंदु देवी जी, न्यूज़ IBN 7 और मसान खोल कुशेश्वर स्थान को जोड़ने वाली जो सड़क है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय, और जो स्थानीय विधायक हैं उनका योजना है और कहीं ना कहीं जो यहाँ के अभिकर्ता है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ ढंग से काम नहीं करवाया गया और जो मापदंड होना चाहिए, जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात नहीं है। और यही स्थिति अगर रही, इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले बरसात में ये रोड पुनः धराशायी हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी।